हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस, जो कि हमारा और आपका एक खूबसूरत सा चैनल, जिस पर बच्चा लोग आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें सारी की सारी बेसिक बातें पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, बाई एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, कार्टेशियन प्लेन किसे बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, ऑल आर थिंग्स। ठीक है, इक्विडिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन और पेपर निकाल लें और तैयार हो जाएं आज की इस क्लास के लिए। सबसे पहले मैंने दो लाइनें खींच ली, ऐसे करके, ऐसे करके, और जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर दे, ऐसे करके चार पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और उन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। हमेशा बात समझ आई, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। अब जो भी होना है वो यहां से होना है। तो इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और इस लाइन को कहा जाता है बाई एक्सिस। बहुत बेसिक सी बात है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा जाता है, एब्सिसा भी कहा जाता है। बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ये बाई एक्सिस है, इसको ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को एब्सिसा। ठीक है, बात समझ पाए मेरी? ठीक, तो इन चार पार्ट का भी नाम होता है। इस नाम को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चा, थोड़ी नाइन्थ की बात चल रही है। इसके साइन होते हैं प्लस कॉमा प्लस, इसके होते हैं माइनस कॉमा माइनस, इसके होते हैं माइनस कॉमा प्लस और इसके होते हैं प्लस कॉमा माइनस। मतलब यहां x और y दोनों पॉजिटिव, पहला x का दूसरा y का। यहां x नेगेटिव y पॉजिटिव, y नेगेटिव x नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ये सारी की सारी बातें क्लास 9th की हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने यहां किसी पॉइंट P को लोकेट कर दिया तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी लोकेशन क्या कहेंगे, कि किसी क्वाड्रेंट में है या किसी एक्सिस पर है? देखा बच्चा, ये x और y एक्सिस के बीच में है, तो ये किसी एक्सिस पर नहीं है, ये x और y प्लेन में लाई कर रहा है, x और y प्लेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि जो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब है वो पॉइंट इंडिविजुअल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। सपोज मैंने यहां पर नंबर ड्रॉ कर दिया 2 4 6, 2 4 6, यहां नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6। अब मैं तुमसे कहता हूं पॉइंट 4 सॉरी पी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट लिखो। इसका मतलब क्या है, पी पॉइंट की दोनों एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। जरा ध्यान दें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, देख लें। मतलब ये हुआ पी पॉइंट, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, 4 डिस्टेंस पर, और यहां से कितनी डिस्टेंस पर, 4 डिस्टेंस पर। देखो ये 4 डिस्टेंस है, ये 4 डिस्टेंस है। बात समझे? सपोज मैं यहां पर ले लूं कोई पॉइंट क्यू नाम का, अब कैसे लिखोगे कि यहां से कितनी डिस्टेंस है 2, और यहां से कितनी डिस्टेंस है -4। समझे? क्योंकि यहां से क्या डिस्टेंस देखो बेटा कितनी है, -4 बाई एक्सिस पर, और ये क्या है एक्स एक्सिस के 2। बात समझ आई? तो कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं, इंडिविजुअल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस क्या है। आया बात समझ? अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि पॉइंट P यहां, पॉइंट R यहां लाई कर रहा है, तो आप बताएं R के कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। कि क्या R बाई एक्सिस पर है? नहीं है। बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कहीं पर है? नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। जब कोई पॉइंट किसी एक एक्सिस पर होगा, बीच में नहीं होगा, प्लेन में लाई नहीं कर रहा होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस पर होंगे। मतलब वो ओरिजिन पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर है, यानी कि 6,0, कि बाई की डिस्टेंस नहीं है बेटा। आए बात समझ? सपोज मैंने पॉइंट ले लिया यहां पर एस नाम का,
अब इस एस की वैल्यू क्या है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, 2 पर, ठीक, और एक्स पर है नहीं तो 0,2। पहले बेटा एक्स लिखते हैं, बाद में वाई लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेट का मामला समझ में आया होगा। तो यहां से एक पॉइंट क्या बना, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखें एक्स पर था तो बाई 0 था, एक्स कॉमा 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, बाई पर था तो एक्स 0 है, 0 कॉमा वाई। याद रहे पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, इन दो पॉइंट्स को याद रखेंगे। एक्स पर है तो बाई 0, बाई पर है तो एक्स 0। मैंने फील दिया, फील आया, नोट करें। अब डिस्टेंस पे बात होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड करके दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो अब इसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक फंडा बता रहा हूं आपको मैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश करिए आता कहां से, ये नहीं करिए। तो आज तैयार हो जाए, आज हम इसका करने वाले प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का आज होगा प्रूफ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। एक एक चीज फिट होगी माइंड में, ध्यान दे जरा कि सबसे पहले मैंने ए के लिखने को कोऑर्डिनेट कहां से, ओरिजिन पॉइंट से। मैंने माना ये वाला पॉइंट ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है और y पर y1 डिस्टेंस पर है। तो y1 कहां से कहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की, और x1 यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। समझ गए। तो इसके हिसाब से x1 y1 इसके हुए कोऑर्डिनेट ए के, क्लियर है ठीक। सिमिलरली मैंने माना यहां से b है y2 डिस्टेंस पर, y2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वेरी सॉरी x2। सेम यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस पर बेटा, y2 डिस्टेंस पर, तो यहां से यहां तक y2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मैंने आपसे कहा कि ए के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट ले लें बी और सी, ए के लिए सी, ठीक है। तो ए से सी तक की डिस्टेंस पता है कैसे, देखो यहां से यहां तक कितना है x2 और इतना क्या है x1। तो अगर इस पूरी डिस्टेंस से इसको हटा दिया जाए तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा सर, x2 माइनस x1। कैसे, इसको हटा रहा हूं बेटा पूरे में से, तो ये डिस्टेंस कितना आया, ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आई मेरी बात। सिमिलरली पूरा है y2, इतना है y1, हमको ये चाहिए। तो अगर इतना चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से इसको हटा देंगे, मतलब y2 माइनस y1, ये वाली वैल्यू है। अब जरा ध्यान दें, ए को बी से जोड़ दिया गया तो क्या 90 का एंगल है, बिल्कुल है। तो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये बेफालतू बातें, सिंपल लिखो, लेटी साइड का स्क्वायर प्लस खड़ी साइड का स्क्वायर बराबर तिरछी साइड का स्क्वायर, लेटी का स्क्वायर, खड़ी का स्क्वायर, तिरछी का स्क्वायर, खत्म कहानी। देसी मैथ पढ़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो। AC कितना भाई साहब, AC हमारे पास है x2 माइनस x1, देखें साहब x2 माइनस x1 का स्क्वायर। BC कितना भाई साहब, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, स्क्वायर यहां रूट बन जाता है कृपया ध्यान दें, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, तो जरा मैच कर ले। AB की डिस्टेंस यही बताई गई थी अभी फॉर्मूला, तो ऐसे आता है फॉर्मूला उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट अगर है तो थोड़ा सा और देखें वीडियो, डाउट वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखे, बी के कोऑर्डिनेट लिखे।
फिर सी पॉइंट लिया, ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, फिर ए बी फाइंड करने के पाइथागोरस यूज कर ली, क्वेश्चन फिनिश। ठीक। अब बच्चों सपोज मैंने आपसे कहा कि ए और बी दो पॉइंट हैं, उनके बीच में एक पॉइंट है पी जो कि इक्वी डिस्टेंट है। कैसा है? इक्वी डिस्टेंट है। तब क्या कॉन्सेप्ट लगता है? देखें, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में रखे हैं इस पे। तो इस जब भी इक्वी डिस्टेंट आएगा तो मतलब क्या होगा? पी की जो ए से मल्टीप्लाई है, यानी कि पी और ए के बीच की डिस्टेंस जो है और पी और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल है। पी ए और पी बी आपस में इक्वल है। उस समय पर हम क्या करते हैं कि हमें इनके कोऑर्डिनेट गिवन रहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कुछ भी, या गिवन भी रहते हैं तो ले लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और वहां पुट कर देते हैं। तो याद रखें, अगर पी ए बराबर पी बी के है तो पी ए का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो कभी हमारा क्वेश्चन रूट आता होगा उससे लगाएंगे नहीं, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा हमारा। मेरी बात समझ पाए? सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है, इफ ए पी एंड वी आर कोलिनियर, देन क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियर होते क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर लाई करना। जी हाँ, एक ही लाइन पर आना। जैसे आप स्कूल की बेंच पर बैठे हुए हैं, दो तीन लोग या तीनों लोग आप क्या हो गए? कोलिनियर हुए। स्कूल के डेस्क पर तीन लोग बैठ रहे, तीनों कोलिनियर हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो ये क्या है? कोलिनियर। तो इसका फंडा क्या है? कोलिनियर का मतलब है अगर ए से पी की डिस्टेंस, पी से बी की डिस्टेंस का सम इक्वल आया ए से बी की डिस्टेंस पर, तब वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समझे? कोलिनियर के कंडीशन है ए से पी की डिस्टेंस, पी से बी की डिस्टेंस अगर बराबर आती है ए से बी की डिस्टेंस, ए से पी की डिस्टेंस, पी से बी की डिस्टेंस का प्लस बराबर आता है ए से बी की डिस्टेंस के, तब तो वो बेटा कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बच्चा लोग, इंट्रोडक्शन तो बहुत है इसका, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ आज वीडियो में बात की है 7.1 के इंट्रोडक्शन की। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, क्या ओरिजिन पॉइंट होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे, जो दो पॉइंट्स कैसे आए, इन सब पर। तो 7.2 जो कि सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंड है, तो जब उसके लिए काम करेंगे तो पहले उसका वीडियो फिर उसके क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज के हिसाब से इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं पर फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर डाउट है तो कमेंट करनी है, अदरवाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।